तो दोस्तों इस समय श्रीलंका भारत के साथ भारत की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि इस समय चाइना के जो जासूसी जहाज हैं वो भारत के हिंद महासागर की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में डेरा डाले हुए हैं। परंतु श्रीलंका इस बात पर भी भारत की सुरक्षाओं को लेकर भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ है, जबकि इंडियन नेवी और भारत सरकार बार बार कह चुकी है कि चीन के जासूसी जहाजों को श्रीलंका के बंदरगाहों पर मत आने दो। परंतु अभी यह खबर निकल के सामने आई है कि चीन का एक जासूसी जहाज जो मलक्का स्ट्रेट से 23 सितंबर को भारत के हिंद महासागर में आया था, वो अब चेन्नई से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की दिशा में खड़ा हुआ है। जबकि भारत सरकार ने श्रीलंका से बार बार कहा है कि हमारी सुरक्षाओं को देखते हुए चीन के जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर मत आने देना, परंतु श्रीलंका अभी भी भारत की सुरक्षा को लेकर टाल मटोल कर रहा है। और उसके ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। और श्रीलंका इस जहाज को अपने पोर्ट्स के ऊपर रुकने देगा या फिर नहीं, इसके बारे में जानकारी 16 से 17 अक्टूबर के बाद पता चलेगी, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं चीन के दौरे पर जब भारत के साथ इतना बड़ा झोल श्रीलंका कर रहा है तो फिर भारत भी कैसे पीछे रहने वाला है। और श्रीलंका की अब बड़ा इलाज करने की तैयारी भारत ने कर ली है। दरअसल अभी तक क्या होता है कि जब भी भारत बड़े बड़े जहाजों के अंदर माल को भरकर भारत के लिए आयात करता है, तो यह जो बड़े बड़े जहाज हैं वो डायरेक्ट भारत के बंदरगाहों पर नहीं आती है, पहले श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाहों पर डॉक होते हैं और वहां से छोटे छोटे जहाजों में इस माल को भरकर भारत लाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय तट सीमा के पास गहरे बंदरगाह नहीं है, जिसके कारण से बड़े साइज के जहाज भारतीय बंदरगाहों पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। पर इसके ऊपर अब जो आप बंदरगाह देख रहे हो केरल के अंदर, यह कोलंबो से भी गहरा बंदरगाह है, भारत की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि जल्द ही कोलंबो बंदरगाह का सारा धंधा चौपट कर देगा। क्योंकि भारतीय माल पहले कोलंबो जाता था और यह बंदरगाह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो सीधा माल भारतीय बंदरगाह पर उतरेगा। और श्रीलंका को जो भारत से मोटा पैसा कमाने का मौका मिलता था वो अब श्रीलंका को नहीं मिलेगा। फिलहाल में भारत ने यह नया बंदरगाह बनाकर क्या सही फैसला लिया, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।